हाय एवरीवन गाइस, आज बात करेंगे एक प्रोजेक्ट पे जो बेसिकली हमने डिज़ाइन किया अपने क्लाइंट के लिए। सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहा है ये प्रोजेक्ट अब तक, और ऑलरेडी क्लाइंट ने मल्टीपल सर्विस प्रोवाइडर के साथ कोलैब करके इसको कंप्लीट करने की कोशिश की, बट रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पाई बिकॉज मोस्ट ऑफ द केसेस में जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं वो प्लग एंड प्ले सोल्यूशन ऑफ़र करते हैं, या अगर कस्टमाइजेशन ऑफ़र करते भी हैं तो 10-20% तक का ही कस्टमाइजेशन होता है। बट इनके केस में हमें कम्प्लीटली 100% सिस्टम को कस्टमाइज ऑफ़र करना पड़ा। एंड अभी हम इसमें बताएंगे कि इसमें इनकी रिक्वायरमेंट्स कैसे फुलफ़िल हो रही है। तो एज ऑफ नाउ आई एम लॉग इन विद द माई यूज़र डिटेल्स। तो आप देख पाएंगे इनिशियली आपको इस तरह का एक डैशबोर्ड मिल जाता है। ये डैशबोर्ड ऐसा नहीं है कि फ़िक्स है, ये डैशबोर्ड बेसिकली हमने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही डिज़ाइन किया है। जैसा उनको चाहिए था, जैसा उनका टेस्ट था, सिमिलरली वैसे हमने सिस्टम भी डिज़ाइन किया। तो आप देखेंगे यहाँ पे परचेज ऑर्डर पेंडेंसी रिपोर्ट देख रहे हैं, वो पीओ कितने डिले चल रहे हैं वो देख पा रहे हैं, जॉब ऑर्डर कितने हैं जो पेंडिंग हैं वो देख पा रहे हैं, सीपीओ पेंडेंसी यानी कस्टमर परचेज ऑर्डर पेंडेंसी रिपोर्ट देख पा रहे हैं, आईक्यूसी पेंडिंग दैट मीन्स कि मटेरियल आया बट अभी क्वालिटी से इंस्पेक्ट नहीं हुआ, वो रिपोर्ट देख पाएंगे आप। पीओ अप्रूवल मीन्स टू से पीओ क्रिएट हो गए लेकिन वो पीओ भी अप्रूव नहीं हुए हैं। लो स्टॉक अलर्ट मिल जाता है आपको, सो दैट कि कितना मटेरियल ऐसा है जो लो स्टॉक में चल रहा है। व्हेन यू क्लिक ऑन इट यू विल हैव एंटायर डेटा कि लाइक कौन सा आर्टिकल है, कितना स्टॉक में लो चल रहा है, वो कितना यूनिट के अकॉर्डिंग मटेरियल बाय करना चाहिए। ओके, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे हमने कुछ आपको ट्रेंड्स दिए हुए हैं, स्टैटिक्स दिए हुए हैं, जिसमें आप देख पाएंगे कैसे आपका डेटा मूव हो रहा है। सो लाइक हमारे पास 3 तरह के पीओज होते हैं, सिंगल पीओ, स्कैटर्ड पीओ और आरसी पीओ। तो आप देखेंगे जैन में हमने 12 पीओ पार्क किए हैं, स्कैटर्ड पीओ हमने 8 पार्क किए हैं और आरसी पीओ 5 पार्क किए हैं। सिमिलरली आप फेब में देख पाएंगे मूवमेंट, मार्च, अप्रैल, मई, जून एंड देन जुलाई। तो इस तरह आपको एक स्टैटिक मिल जाता है। ऑन एन एवरेज ओवरऑल इस सिस्टम पे 31.02 CR के ऑर्डर पार्क हैं। दैट मीन्स कि हमारे पास अभी 31 करोड़ के ऑर्डर पाइपलाइन में चल रहे हैं। यहाँ पे आपको स्कैटरिंग्स यानी लाइक सेपरेशंस भी मिल जाते हैं कि अगर 31 करोड़ के 31 CR के ऑर्डर हैं ओवरऑल, तो सिंगल पी ऑर्डर कितनी वैल्यू है, स्कैटर्ड पीओ की कितनी वैल्यू है एंड आरसी पीओज की कितनी वैल्यू है, यू विल हैव हियर राइट। रिसेंटली जो भी एंट्री पंच हुई होगी सिस्टम पे वो आप यहाँ पे देख पाएंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डैशबोर्ड जो हमने क्लाइंट को डिज़ाइन करके दिया। अब बात करते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड सिस्टम काम कैसे करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलेंगे सीपीओ रजिस्ट्रेशन पे। सीपीओ रजिस्ट्रेशन मीन्स टू से कस्टमर परचेज ऑर्डर रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर हम कस्टमर जो भी हमारे कस्टमर है जो हमें ऑर्डर देंगे, जो हमें ऑर्डर देते हैं बेसिकली मटेरियल प्रोडक्शन करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए, वो हम यहाँ पर पार्क करते हैं। तो जैसे अभी आप रिसेंटली देख पाएंगे लेटेस्ट वन ऑर्डर पंच हुआ है NIDC इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड, राइट। इस पे आज की डेट भी आ रही है। व्हेन यू क्लिक ऑन इट देन यू विल हैव अ आर्टिकल कि क्या आइटम है और उसका क्या आइटम का उसका ऑर्डर मिला हुआ है। तो आप इस तरह पे डेटा देख पाएंगे। सिमिलरली अगर आपको कोई नया ऑर्डर पार्क करना है तो आप कैसे कर सकते हैं, जस्ट ऐड कस्टमर ऑर्डर एंड यू विल हैव द ऑप्शंस कि वो कस्टमर सिंगल कस्टमर ऑर्डर आप पार्क कर रहे हैं, स्कैटर्ड ऑर्डर पार्क कर रहे हैं और द रेट कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर पार्क कर रहे हैं। जो भी कंपनीज ऐसी हैं जो गवर्नमेंट टेंडर्स में डील करते हैं या गवर्नमेंट सेक्टर में डील करते हैं, तो वो समझ पा रहे हैं सिंगल पीओ, स्कैटर्ड पीओ और रेट कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। अब बात करते हैं कस्टमर्स में। तो सपोज कि हमारे पास एक कस्टमर है एडवांस कंट्रोल, हमने सेलेक्ट किया, रेस्ट फर्दर अदर इन्फॉर्मेशन हमें एंट्री करनी है इस पर, एंड देन आइटम में जाएंगे तो आप देखेंगे एडवांस पावर कंट्रोल को जो भी आइटम हम सेल करते हैं सिर्फ वही लिस्ट यहाँ पर हमें दिखेगी। हम वो सिलेक्ट करेंगे, रेस्ट किस रेट पे हमने, क्या आर्टिकल, कितनी क्वांटिटी है, क्या प्रोडक्ट है, क्या F&I यूनिट है, GST कितना लग रहा है और शेड्यूल क्वांटिटी कितना है, लास्ट हमें कब तक डिलीवर करना है। इस तरह हम यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन अपनी पंच कर सकते हैं। जैसे ही आप ये इन्फॉर्मेशन पंच करेंगे आपका पीओ पार्क हो जाएगा एंड यू विल हैव अ डिटेल सेम लाइक दिस। नेक्स्ट टैब में मूव करेंगे सीपीओ पेंडेंसी। अब ये सीपीओ पेंडेंसी क्या है, कस्टमर ऑर्डर पेंडिंग रिपोर्ट। किस कस्टमर से क्या ऑर्डर आया था, क्या उसकी लास्ट डेट थी, कितना हमने उसको ऑर्डर डिलीवर कर दिया, कितना अभी हमारा प्रोडक्शन में है, या कितना ऐसा है जो ऑलरेडी हमने एलोकेट कर दिया फ्रॉम द स्टॉक। हमारे पास FG स्टॉक भी रेडी रहता है, अगर हमने उसमें से एलोकेट कर दिया होगा तो वो एलोकेशन में आपको दिखेगा। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे आपके पास किस तरह सीपीओ पेंडेंसी रिपोर्ट आती है। अब सीपीओ पेंडेंसी रिपोर्ट में ही हमने इसको आगे इंटीग्रेट किया हुआ है कि आप यहाँ से प्रोडक्शन प्लानिंग भी कर सकते हैं।
अब ये प्रोडक्शन प्लानिंग कैसे होगी, तो अभी हम एग्जांपल देते हैं। सपोज हमारे पास एक पीओ है 1004, ये हमें एक एसएफजी डिज़ाइन करना है, राइट, प्रोड्यूस करना है, और इसमें 30 अप्रैल 2026 की लास्ट डेट थी। अब आपको ये भी बता देते हैं कि कोई भी आर्टिकल या कोई भी ऑर्डर ऐसा है जो किसी कस्टमर से आता है तो वो अपनी डेट भी आगे बढ़ा देते हैं। दैट मीन्स कि वो ये कह देते हैं कि ठीक है, मैंने आपको ऑर्डर दे दिया विच इज़ परफेक्टली फाइन, बट वो मुझे मटेरियल उस दिन नहीं, उस डेट में नहीं चाहिए जिस डेट में हमने डिफाइन किया, उसको आप 3 महीने और एक्सटेंड कर दीजिए। और जब भी हमें वो मटेरियल चाहिए होगा आपको हम 2 वीक पहले इन्फॉर्म कर देंगे बाय द मेल। तो इस तरह ये प्रोडक्ट या इस तरह ये सेक्टर काम करता है। तो अभी आप देखेंगे एक कंपनी है विशाल ट्रांसफॉर्मर्स एंड स्विच गियर्स प्राइवेट लिमिटेड, इनको हमें एक आर्टिकल देना है। कितनी क्वांटिटी देनी है? 30। अब तक हमने एक भी नहीं दी, 30 पेंडिंग है। तो सपोज कीजिए अगर हम इनका प्रोडक्शन प्लानिंग करेंगे तो कैसे करेंगे? जस्ट क्लिक हेयर एंड यू विल हैव ऑल द डिटेल्स, राइट। लेट मी zoom it little bit. So like you will have such type of entirely details. अभी आप देखेंगे टोटल क्वांटिटी कितनी है? 30 जो हमें प्रोडक्शन करनी है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में किसी भी इंडस्ट्री में सेम क्वांटिटी इन अ सिंगल शॉट प्रोड्यूस नहीं होती है। तो अभी मैं एग्जांपल देता हूँ। सपोज अगर आपने कहा कि मैं 10 पीसेस का प्रोडक्शन प्लान लूँगा, तो आप 10 पीस यहाँ पे एंटर करेंगे, देन यू विल हैव ऑटोमेटिकली रिजर्वेशन ऑफ 10 पीसेस ऑफ क्वांटिटी। तो लाइक जिन 10 पीसेस को बनाने के लिए जो भी मटेरियल लगेगा, you will have the list of all these material and the same quantity will automatically get allocated from the stock, so that for the next order or for the next planning you will have the accurate details कि आपको क्या ऑर्डर या बेसिकली क्या मटेरियल बाय करना है। अभी सिस्टम कैसे काम करता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो समझने में भी थोड़े से एफर्ट लगाने पड़ेंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे अभी हमारे पास 10 पीसेस या 10 क्वांटिटीज़ का हम यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करेंगे, तो 10 क्वांटिटीज़ का हमारा मटेरियल जो यहाँ पे दिखा रहे हैं आप, ये ब्लॉक हो जाएगा फ्रॉम द स्टॉक, राइट। अब मैं बैक कर लेता हूँ इसको। तो बैक के बाद हम वापस वहीं पर आ गए। अब हम बात करेंगे उस प्रोडक्ट के बारे में जिसमें हमने ऑलरेडी प्रोडक्शन प्लानिंग ले ली है। तो हम वही कोई एक ऑर्डर ओपन करके देखेंगे जिसके हमने ऑलरेडी प्रोडक्शन प्लानिंग ले ली है। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि हमने ये महाशक्ति एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड का प्रोडक्शन प्लानिंग जनरेट कर दिया। PRD नंबर 187, 188, दो क्वांटिटी बनानी है, बट अभी इसके जॉब ऑर्डर्स क्रिएट नहीं हुए हैं। दैट मीन्स टू से प्लानिंग ले ली है, लेकिन जॉब ऑर्डर दैट मीन्स टू से कि ये इन हाउस प्रोड्यूस होगा या वेंडर से आउटसोर्सिंग कराएंगे, ये अभी डिफाइन नहीं हुआ है। तो अगर हम इस पर क्लिक करते हैं, लाइक मुझे एक्शन देखना है, देन यू विल हैव ऑल द डिटेल्स। आप देखेंगे अभी के केस में आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, प्लान, होल्ड और कैंसिल। तो अब क्या है, सपोज कि किसी केस में आपने कोई प्रोडक्शन वर्किंग शुरू कर दी और आपको लगता है कस्टमर ने कहा नहीं अभी हमें नहीं चाहिए, आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल करने के बाद क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो मटेरियल एलोकेट था इस ऑर्डर के लिए वो रिलीज़ हो जाएगा फ्रॉम द स्टोर। एंड अगर आप बात करते हैं कि नहीं मुझे होल्ड करना है, तो ये ऑर्डर होल्ड हो जाएगा, बट वो मटेरियल अभी भी एलोकेटेड ही रहेगा। तो ये वाला पार्ट आपका इस तरह एक्ट करता है। वापस चलते हैं। अभी हम वापस आ गए हैं आपके प्रोडक्शन लिस्ट में। नेक्स्ट मूव करते हैं टू द डिस्पैच ऑर्डर। 1 बाय 1 इसको मैं आपको कनेक्ट भी करके दिखाऊंगा कि आगे कैसे मूव हो रहा है। यहाँ पर अभी आपको सारा वो डेटा दिख जाएगा जिसमें आपने किसी भी कस्टमर का, किसी भी क्लाइंट का आपने मटेरियल डिस्पैच किया है। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे हमारा एक PO है 1056 के रेफरेंस में हमने कुछ मटेरियल डिस्पैच किया है। क्या मटेरियल है? ये मटेरियल है। कितनी क्वांटिटी डिस्पैच की है वो आप यहाँ पे क्वांटिटी देख पा रहे हैं। तो इस तरह हमारा एक डिस्पैच ऑर्डर भी क्रिएट हो जाता है। अब मूव करेंगे आगे कि जब आपने पेंडेंसी CPO पेंडेंसी पे वर्क किया और आपने यहाँ पे जब प्रोडक्शन प्लानिंग ली क्वांटिटी ऐड करके, तो उसका स्टॉक पर इम्पैक्ट कैसे आता है। सो लेट्स मूव टू दी स्टॉक। यहाँ पर हमारे पास स्टॉक रजिस्टर रहेगा जिसमें हम देख पाएंगे एंटायरली क्या क्या आइटम कोड है, क्या आइटम यूज़ होगा, राइट। उसका परचेज UOM क्या है, राइट। परचेज UOM का कंपैरिजन में आपका रीऑर्डर लेवल क्या है, MOQ क्या है, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, पैक क्वांटिटी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी कितनी है आपके पास अवेलेबल, MIP में क्या है और एलोकेटेड क्या है। अब इस सब को एक बार फिर से हम रिवाइज करेंगे। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे एक हमारे पास आर्टिकल है। आर्टिकल को हम परचेज करते हैं kgs में। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी जो कस्टमर हमें, सप्लायर हमें देता है वो 24.40 है kgs। तो डेफिनेटली उसका पैक साइज 24.40 का हो गया। दैट मीन्स 24.40 kg का उसका एक पैकेट है, वो वही सप्लाई मिनिमम एक पैकेट की सप्लाई करता है। फिजिकल स्टॉक हमारे पास 39 था, 39 सेट्स
क्योंकि स्टॉक में आ गया तो स्टॉक में आने के बाद हमारा सेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर हमारा कन्वर्जन फैक्टर भी लगा हुआ है, उस पर भी बात करेंगे। सेकेंडली आप देखेंगे MIP यानी मटेरियल इन परचेज। तो अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक टू व्यू MIP सोर्स ब्रेकडाउन, दैट मीन्स ये जो 222 पीसेज या केजीज दिखा रहा है ये बेसिकली क्या है। तो आप इस पर क्लिक करेंगे, देन यू विल हैव अ एंटायर डिटेल्स कि जिंदल इंडस्ट्रीज से 2 PO रेज किए गए थे 425, 426। इसमें बाइंग हमें करना था 425 के रेफरेंस में 136 kg, 426 के रेफरेंस में 86 kg। इसमें से अभी कोई भी मटेरियल नहीं आया है, तो ये मटेरियल अभी हमें रिसीव करना है। और इस मटेरियल की नेक्स्ट एक्सपेक्टेड जो डिलीवरी डेट थी वो हमारी 17 जुलाई 2026 था। तो यानी ये मटेरियल अभी हमारा डिले चल रहा है। तो आप देख पाएंगे इस तरह आपके पास आपने ऑलरेडी PO रेज किया हुआ है उसका डेटा भी मिल जाएगा। साथ ही साथ बात कर लेते हैं एलोकेशन। आपने ऑलरेडी प्रोडक्शन प्लानिंग ले रखी है, उससे ये मटेरियल आपका एलोकेट हो गया। तो आप देखेंगे 39 kg या 39 सेट्स प्लस 222 सेट्स माइनस कर देंगे 14, तो आपके पास कितना बचेगा 269। अभी आपके पास जो स्टॉक अवेलेबल है वो है 269 सेट्स अवेलेबल है। अब बात कर लेते हैं जब आप एलोकेट करते हैं तो उसका इम्पैक्ट जब आता है तो आपका स्टॉक रेड हो जाता है। एज यू कैन सी यहाँ पे नेगेटिव स्टॉक दिखा रखे हैं, मैं और नीचे की तरफ मूव कर सकता हूँ। सो यू विल हैव अ नेगेटिव स्टॉक। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे नेगेटिव स्टॉक आपको देखेंगे, बट ज़्यादातर क्या है जैसे ही नेगेटिव स्टॉक आता है इसका ऑटोमेटिकली PO रेज हो जाता है। वो कैसे एक्ट करता है मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे ये कुछ नेगेटिव स्टॉक्स हैं, बट इन नेगेटिव स्टॉक को मूव करने से पहले मैं आपको एक बार कन्वर्जन फैक्टर भी दिखा देता हूँ। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास ये प्रोडक्ट है CRGO कोर। ये आपके पास परचेज होती है केजीज़ में, राइट। मिनिमम जो ऑर्डर क्वांटिटी है वो 250 ग्राम है, लाइक 0.240 मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, एक पैकेट में इतना ही आता है। फिजिकल क्वांटिटी 1 थी, अब तक हमने कोई भी बाय नहीं किया है। एलोकेट 1 हुआ है नंबर्स में, राइट, क्योंकि हम जो स्टॉक में आता है वो नंबर्स में मेंटेन करते हैं। तो सिमिलरली इसको और बेटर वे में समझने के लिए मैं ऊपर से कोई एक आर्टिकल उठा लेता हूँ जिसमें फिगर भी हो, तो मैं इजीली आपको बता पाऊँगा। सो लाइक अगर आप यहाँ पे देखेंगे सेम इसका कन्वर्जन फैक्टर आप देखेंगे रबर गैस्केट है, ये हम बाय करते हैं केजीज़ में, बट अगर आप देखेंगे स्टॉक UM है वो मीटर्स में कंज्यूम होता है। तो इसमें बहुत सारे आपके कन्वर्जन फैक्टर्स लगे हैं कि आप केजी में बाय करते हो लेकिन कंजप्शन हमारा पीसेस में हो रहा है या नंबर्स में हो रहा है। तो ये बट स्टॉक तो नंबर्स में अगर मैनेज हो रहा है तो परचेजिंग तो हमें एटलीस्ट एक्चुअली केजीज़ में ही करनी पड़ेगी, क्योंकि स्टॉक हम कंज्यूम कर रहे हैं नंबर्स में क्योंकि वो हमारा प्रोडक्ट ऐसा है। बट सप्लायर जो सप्लाई करता है मटेरियल वो उस यूनिट में करता है जिस यूनिट में मार्केट में चल रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पे किस तरह हमारा ये स्टॉक मेंटेन हो रहा है। ऑटोमेटिकली कोई भी प्रोडक्शन प्लानिंग लेंगे आपका मटेरियल एलोकेट हो जाएगा एंड यू विल हैव अ अवेलेबल स्टॉक आफ्टर मटेरियल एलोकेशन। नेक्स्ट मूव करेंगे WIP मिल जाते हैं। WIP यानी वर्क इन प्रोग्रेस, कोई भी मटेरियल ऐसा जो आपने इशू किया हुआ है WIP में यानी प्लांट में चल रहा है। उसके बाद आपको दिखता है एक्सेस क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी ऐसी जो आपने प्लांट में इशू कर दी है बट वो एक्स्ट्रा इशू कर दिया है। वो एक्स्ट्रा इशू क्या है वो आपको इस तरह हाईलाइट हो जाता है एंड सेम इस क्वांटिटी को आप बाद में रिटर्न भी कर सकते हैं स्टोर में, राइट। तो इस तरह आपको ये ओवरऑल डेटा दिख जाता है। नेक्स्ट मूव करते हैं स्टॉक रिकॉन्सिलेशन में। स्टॉक रिकॉन्सिलेशन सेम वही, अगर आप मंथली फिजिकल रिकॉन्सिलेशन करते हैं तो आप आर्टिकल सेलेक्ट करके अपने क्वांटिटीज़ को अप एंड डाउन कर सकते हैं। आपको लगता है कोई आर्टिकल ऐसा है, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई आर्टिकल ऐसा है एल्युमिनियम कार्ड, आप कहते हो कि जब हमने फिजिकल स्टॉक लिया तो 42 पीसेस नहीं निकले, ये 41 पीसेस है। तो डैमेज अगर है एक तो आप एक क्वांटिटी डैमेज में डालेंगे तो नेक्स्ट 41 हो गया, और आपको लगता है कि नहीं इसकी एक क्वांटिटी चोरी भी हो गई है, अवेलेबल ही नहीं है स्टॉक, तो 40 हो जाएगा। अब आप जब उसको स्टोर करेंगे तो आपका करंटली जो स्टॉक होगा वो 40 पीसेस कंसिडर किया जाएगा एज अ न्यू स्टॉक इंस्टेड ऑफ 42। नेक्स्ट मूव करते हैं मटेरियल इनवर्ड। अब आपने ये देखा कि हमने स्टॉक कैसे मूव कराया। अब वापस चलते हैं एक बार स्टॉक पर। तो अगर आप स्टॉक में ये पार्ट देखेंगे कि आपके पास स्टॉक ऑटोमेटिकली डाउन अप होता है, तो इसका इम्पैक्ट परचेज डिपार्टमेंट में कैसे होता है। जैसे ही कोई मटेरियल स्टॉक से या अवेलेबल स्टॉक से नेगेटिव पॉइंट में जाता है वो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाता है। ये है आपकी कंपाइलेशन शीट जो बेसिकली परचेज डिपार्टमेंट मैनेज करते हैं उनको। तो परचेज डिपार्टमेंट यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपके पास कितनी क्वांटिटी शॉर्टेज है। स्टॉक हम मेंटेन करते हैं केजीज़ में, बट हम परचेज करेंगे इसको इस यूनिट में। तो आप बहुत से केसेस में देखेंगे कहीं पर केजी है तो कहीं पर नंबर्स होंगे। फॉर एग्जांपल हम स्टॉक मेंटेन करते हैं नंबर्स में, बट हम बाय करते हैं केजीज़ में। तो अगर हमें 2
पीसेस चाहिए यानी 2 नंबर के ये कोर चाहिए तो हमें कितना मेटल बाय करना पड़ेगा 0.18 kgs। सिमिलरली मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटीज़ की 1.9 है, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे अगर 2 पीसेस चाहिए आपको तो यहाँ पे मेरे सिस्टम ने बताया कि आपका सजेस्टेड क्वांटिटी 0.38 kgs है, और आप अगर इसको बाय करते हैं तो आप इसको अगर 0.38 kg बाय करोगे तो आपके पास 2 पीसेस आ जाएंगे आपके पास स्टोर में। अब बात करते हैं आगे, अगर आपके पास ऑलरेडी ये क्वांटिटी मूव हो रही है तो आप देखेंगे कुछ शॉर्टेज है और सिस्टम ने ऑटोमेटिकली बता भी दिया कि आपको कितना मेटल बाय करना चाहिए। चलिए अब पीओ रेज करते हैं। तो पीओ रेज करने के लिए यहाँ पर जो साइंस यूज़ की गई है उसमें ऐसा है कि आपको बार बार कौन सप्लायर है इस मटेरियल का, किस प्राइस पे सप्लाई करता है, ये सब कैलकुलेट नहीं करना है, इस सब में एफर्ट्स नहीं लगाने हैं। इसके लिए सिस्टम ऑटोमेटिकली आपको ऑप्शन दे देता है। तो सपोज़ ये एसील एपॉक्सी कंपाउंड है, ये हम 3 सप्लायर से बाय करते हैं। सपोज़ आपको लगता है V1 जो टूल है बेसिकली ये हम अच्छा मेटल दे देता है या टाइम पे देता है, आप उसको सिलेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यूएशन आ जाएगी कि अगर आप इसको बाय कर रहे हो इसका परचेज रेट 200 रुपये पर kg है या पर यूनिट है। अगर आप इसको प्योर रेज करेंगे तो 5000 रुपये का प्योर रेज होगा 25 की यूनिट यानी 25 kg या पीसेस में बाय करने के लिए। सिमिलरली हम सेकंड को सिलेक्ट कर लेते हैं, थर्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं, फोर्थ में अभी कोई सप्लायर डिफाइन नहीं है। इस तरह आप मल्टीपल सप्लायर इन अ सिंगल शॉट सेलेक्ट कर सकते हैं। अपनी लास्ट डिलीवरी डेट डिफाइन करेंगे एंड देन जस्ट क्लिक ऑन रेज इंक्वायरी। इन अ सिंगल शॉट सभी सप्लायर्स को इंक्वायरी क्रिएट हो जाएगी विद द PDF एंड सिस्टम उनको ईमेल पे और व्हाट्सएप पे ये इंक्वायरी सेंड कर देगा। नाउ परचेज टीम के पास ऑटोमेटिकली जो भी सप्लायर बेस्ट प्राइस पे ऑफर कर रहा है उस मटेरियल को वो उसको व्हाट्सएप और ईमेल के थ्रू बता देता है। एंड सिमिलरली अगर कोई चेंजेस हैं उसके प्राइसेस में तो आप हमें प्राइसेस का चेंजेस कर सकते हैं, अगर नहीं है तो सेम उस प्राइस पे मटेरियल बाय कर सकते हैं। जैसे ही आप इंक्वायरी रेज करेंगे ऑल द इंक्वायरीज विल रिफ्लेक्ट हेयर। सो अगर आप चाहें तो यहाँ से उस इंक्वायरी को एडिट भी कर सकते हैं, एडिट करने के बाद अपना प्राइसेस वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप अपना प्राइसेस चेंज कर सकते हैं, सेव करेंगे। देन अब इस इंक्वायरी का PO जनरेट होगा और PO जनरेट होने के बाद आपको दिखेगा PO मैनेजमेंट में टू दी मैनेजमेंट टू दी अप्रूवल अथॉरिटी। अब अप्रूवल अथॉरिटी को यहाँ पे सारे वो POs दिखेंगे जो उन्होंने अप्रूव कर दिए हैं या पेंडिंग है। सिंपल जब वो PO अगर आपका पेंडिंग है, अप्रूव नहीं है, लेट मी चेक अगर कोई PO पेंडिंग है तो अभी हमारे पास 2 PO पेंडिंग है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी। आपको अप्रूव करना है, जस्ट क्लिक ऑन दैट आइकन। सिस्टम बोलेगा आर यू श्योर यू वांट टू अप्रूव द परचेज ऑर्डर नंबर POYS 448। आपने कहा येस अप्रूव। जैसे ही आप इसको अप्रूव करेंगे सिस्टम ऑटोमेटिकली इस सप्लायर को व्हाट्सएप और ईमेल नोटिफिकेशन PO की PDF कॉपी भेज देगा इमीडिएटली विदाउट एनी मैनुअल इंटरवेंशन। तो इस तरह ये आपका मूव हो रहा है। सेकंड, आपके पास PO पेंडेंसी रिपोर्ट मिल जाती है। सो यू विल हैव दिस PO पेंडेंसी रिपोर्ट, किस सप्लायर को हमने क्या PO रेज किया था, क्या प्रोडक्ट है, कितनी क्वांटिटी का PO रेज किया था, कितना हमने रिसीव कर लिया, कितना अभी बैलेंस है, किस रेट पे पर यूनिट का प्राइस था, रिसीविंग अमाउंट हमने कितने अमाउंट का मटेरियल रिसीव कर लिया है और कितने अमाउंट का मटेरियल अभी इन पाइपलाइन है। इस तरह आपको एंटायर डिटेल मिल जाती है। इफ़ यू वांट टू एक्सपोर्ट द एंटायर डेटा इन अ .csv फाइल यू कैन इजीली इंपोर्ट इट इन अ सिंगल क्लिक, राइट। तो अभी आपने देखा हमने कस्टमर ऑर्डर की बात की, कस्टमर ऑर्डर कैसे आएगा। कस्टमर ऑर्डर आने के बाद ऑटोमेटिकली आप प्रोडक्शन प्लानिंग लेते हैं तो आपका स्टॉक भी एलोकेट हो जाना चाहिए विदाउट एनी मैनुअल इंटरवेंशन। स्टॉक भी एलोकेट हो रहा है एंड स्टॉक के बिहाफ पर जैसे ही मटेरियल आपका शॉर्ट होगा परचेज डिपार्टमेंट को कंपाइलेशन में नोटिफिकेशन आएगा एंड परचेज डिपार्टमेंट विल रेज द PO इंस्टेंट। तभी हमने 3 चीज़ें कवर की, कस्टमर ऑर्डर, परचेज ऑर्डर और इन्वेंट्री। अब बात कर लेते हैं जब आप परचेज ऑर्डर क्रिएट करते हैं तो इनवार्ड कैसे होगा। वी विल हैव अ मटेरियल इनवार्ड रिपोर्ट है, यू जस्ट नीड टू क्लिक दैट इनवार्ड मटेरियल। आपके पास यहाँ पे इनवार्ड ऑप्शंस हैं, लाइक परचेज इनवार्ड कर रहे हैं या हम जॉब वर्क इनवार्ड कर रहे हैं या फिर चलान के अगेंस्ट कर रहे हैं। मैंने सिलेक्ट किया है परचेज। अब मैं यहाँ पे इनवॉइस नंबर मेंशन कर देता हूँ। अब मैंने कहा कि इनवॉइस इस डेट में आया है, किस सप्लायर से आया, सपोज अग्रवाल पाइप्स। मैं अग्रवाल पाइप सेलेक्ट करूंगा तो PO नंबर्स में अग्रवाल पाइप के जितने भी POs पेंडिंग होंगे वो दिख जाएंगे। अभी जस्ट एक PO पेंडिंग है, मैं इस पर क्लिक करूंगा। आई विल हैव ऑल द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट PO। इससे हमें MS कंडक्ट पाइप आना था, कंडक्ट पाइप आना है 20 mm × 6 मीटर, राइट। अब आप देखेंगे बैलेंस 160 मीटर अभी आना बाकी है और हमने बेसिकली जो परचेज ऑर्डर इशू किया है उसको 102 kg का इशू किया है क्योंकि हमारा जो मेटल आता है वो kg में आता है और हम स्टॉक मेंटेन करते हैं वो मीटर्स में करते हैं।
दैट मीन्स टू से कि अगर हमने 120 kg मेटल इन्वार्ड किया तो हमारे पास 102 kg, तो हमारे पास 60.377 मीटर मेटल स्टोर में आ जाएगा। जैसे ही हम इस पर सेव करेंगे इंस्टेंटली मेटल हमारा स्टोर हो जाएगा। अगर हमने मास्टर्स में ये डिफाइन किया हुआ है कि अग्रवाल पाइप से कोई भी मटेरियल आएगा तो उसका क्वालिटी इंस्पेक्शन रिक्वायर्ड है, देन ये सेम आर्टिकल आपका उठ के IQC में जाएगा, स्टॉक में नहीं जाएगा। IQC डिपार्टमेंट जब इसका IQC कर देगा देन द सेम मटेरियल विल ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट इन द इनवार्ड। बट इफ़ इन एनी केस 102 kg का जो मटेरियल है इसमें से सपोज कि सिर्फ 90 kg ही अप्रूव होता है, रेस्ट नहीं, तो 90 kg आपका स्टोर में ऐड हो जाएगा एंड रेस्ट का बन जाएगा आपका नोट, रिटर्निंग नोट। राइट, आपने देखा मेटल इनवार्ड। अब मटेरियल इशुएंस की बात कर लेते हैं। आपने ऑलरेडी मल्टीपल प्रोडक्शन प्लानिंग रेज की हुई है, तो मेटल इशू कैसे होगा? कोई भी स्टोर का पर्सन एक्स्ट्रा मेटल इशू नहीं कर सकता अनटिल और अनलेस उसके पास जॉब कार्ड नहीं होता है। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे सभी जॉब कार्ड्स क्रिएटेड हैं, जो नहीं क्रिएटेड है उसमें कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते, बट जो ऑलरेडी क्रिएटेड है, जैसे आप देखेंगे नोट क्रिएटेड, तो उस पर आप कोई एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे। बट जो ऑलरेडी क्रिएटेड है और स्टेटस में उनका आ रहा है कि हाँ ये इन हाउस हम बनाएंगे, तो इसका मेटल आप इशू कर सकते हैं। तो सपोज मैं अभी क्लिक करता हूँ इस आर्टिकल पे, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे एंटायरली कि ये क्या आइटम है। राइट, इस आइटम में ये 3 SFGs यूज़ होंगे। इस आइटम को बनाने के लिए ये 3 SFG यूज़ होंगे और इसके अलावा इतना सारा रॉ मटेरियल यूज़ होगा। लाइक इट्स अ मोर देन 132, सो लाइक 132 रॉ मटेरियल्स यूज़ होंगे एंड 3 आपके SFGs यूज़ होंगे। तो अभी आप देखेंगे किसी भी आर्टिकल को अगर आप उठा के देखेंगे तो उसके आगे स्टेटस में ग्रीन टिक आ रहा है, दैट मीन्स कि जितनी मटेरियल रिक्वायर्ड थी उतना हमने इशू कर दिया है इसमें। बट SFG में अगर आप देखेंगे तो 3 SFGs रिक्वायर्ड थे, जिसमें से 2 हमने इशू कर दिए, बट अभी 1 SFG पेंडिंग है, जिसकी वजह से इसका स्टेटस, इस प्रोडक्शन प्लानिंग का स्टेटस अभी इन प्रोसेस है, कंप्लीट नहीं है। जैसे ही आप स्टोर का पर्सन इस आर्टिकल को भी इशू कर देगा टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये ऑर्डर ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। नाउ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट विल प्रोवाइड द प्रोडक्शन क्लोजिंग रिपोर्ट रिगार्डिंग द सेम प्रोडक्शन ID। साथ में अगर आपको इसकी कोई इन्फॉर्मेशन चेक करनी है कि क्या डिस्क्रिप्शन था, क्या आर्टिकल है, इन प्रोग्रेस में स्टेटस है, किस कस्टमर का था, पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन का है, ये इंक्वायरी नंबर 75055 के रेफरेंस में 14 पीसेस हमें बनाने हैं। तो ये 14 पीसेस का आप देख पाएंगे ओवरऑल रॉ मटेरियल और SFGs हैं हमारे पास। सो दिस इज़ द मेटल इशुएंस कॉन्सेप्ट। तो कोई भी मेटल आप इशू करोगे तो विदाउट जॉब ऑर्डर इशूज़ कर नहीं सकते, जिससे कि आपकी इन्वेंट्री कभी भी हेवायर्ड नहीं होगी। नेक्स्ट मूव करते हैं मटेरियल इशूड हिस्ट्री। कोई भी मटेरियल जो आपने इशू किया होगा ओवरऑल यू विल हैव द एंटायर रिपोर्ट हेयर कि आपने क्या मटेरियल इशू किया है। तो आप देखेंगे यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड। सो लाइक अभी आप देखेंगे इस वाले आर्टिकल को LTCT 2135। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ कि इस आइटम को बनाने के लिए 2 पीसेस, 2 क्वांटिटी प्रोड्यूस करने के लिए हमने इसका मेटल इशू किया हुआ है। राइट, स्टेटस अभी भी इसका पेंडिंग में, दैट मीन्स ये क्लोज नहीं हुआ है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्या क्या मेटल इशू किया गया है। यू विल हैव एंटायर रिपोर्ट हेयर, रिक्वायर्ड क्वांटिटी कितनी है और कितना हमने अब तक इशू कर दिया है, लास्ट इशू कब क्या किया था। तो आप यहाँ पे इस तरह सारा डेटा देख पाएंगे। तो दिस इज़ द मटेरियल इशूड हिस्ट्री। अब तक किसी भी ऑर्डर का मेटल इशू कर दिया गया है तो आपको पास यहाँ पे दिख जाएगा। मेटल इशू नहीं किया है तो आपको वहाँ पे कोई भी इशू नहीं देगा। जैसे कि अभी आप देखेंगे नेक्स्ट आर्टिकल है आपका, इस आर्टिकल के रेफरेंस में इतना मेटल लगना था, जिस भी स्टेटस में लास्ट में ग्रीन टिक है, दैट मीन्स कि जितना मेटल रिक्वायर्ड था उतना हमने इशू कर दिया। इसके अलावा रेड दिखेगा, दैट मीन्स कि मेटल अभी इशू नहीं किया है, पेंडिंग है ओवरऑल। और 1/3 आइकन है, दैट मीन्स कि पार्शली यानी कुछ इशू कर दिया है, कुछ अभी बचा है। तो इस तरह आपको एक टैग्स भी मिल जाते हैं। इन टैग्स के थ्रू आप इजीली ट्रैक कर पाओगे कि क्या मेटल हमारा इशू है, क्या पेंडिंग है। IQC में आपको यहाँ पे सारा डेटा मिल जाएगा, दैट कि कितना हमने मटेरियल इन्वार्ड किया है और उसके रेफरेंस में हमें क्या IQC करना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे मेटल इतना इंस्पेक्ट हुआ था, इतना IQC हो गया है ऑलरेडी, यानी सक्सेस हो गया। बट इफ़ इन एनी केस आपको लगता है नहीं मुझे इसमें से कुछ आर्टिकल ऐसा है जिसमें से कुछ मटेरियल मुझे रिजेक्ट करना है, आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। अब आप उसकी क्वांटिटी एंटर कर सकते हैं। सपोज 12 का इंस्पेक्शन क्लियर हुआ है, आप कहते हो नहीं 10 का मुझे क्लियर करना है, सपोज 2 kg मुझे रिजेक्ट करना है, तो आप यहाँ पर 2 kg डालेंगे, ओके करेंगे तो 2 kg का या 2 नंबर्स का आपका रिटर्निंग नोट जनरेट हो जाएगा और 12 पीसेस आपके स्टॉक में ऐड हो जाएंगे। सो दिस इज़ द IQC वर्किंग।
जॉब वर्क ऑर्डर्स में आप यहाँ पे देख पाएंगे किसको जॉब वर्क ऑर्डर कितने क्रिएट किए गए हैं। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे वेंडर्स सब में आधुनिक यंत्र उद्योग लिमिटेड है, इनको ये आर्टिकल प्रोड्यूस करना है, उनका ये जॉब ऑर्डर है। तो आप देखेंगे जॉब ऑर्डर नंबर क्या है, JOBMEL 0338, प्रोडक्शन ID नंबर 184 के रेफरेंस में, PO नंबर 1082 के रेफरेंस में ये मटेरियल हम बना रहे हैं, जो कौन बनाएगा, आधुनिक यंत्र उद्योग। नेक्स्ट मूव करते हैं वेंडर एक्सेस में। कोई भी वेंडर ऐसा जिसके पास हमने एक्स्ट्रा मटेरियल इशू कर दिया है तो वो आपको यहाँ पे रिकॉर्ड मिल जाता है। कंज्यूमेबल इंडेंट में आपको यहाँ पे एंटायरली रिक्वेस्ट मिल जाती हैं कि अगर आपको कोई आर्टिकल ऐसा है जो एज अ कंज्यूमेबल यूज़ आप करते हो, तो फॉर एग्जांपल ब्रशेज़ हो गए, पेंट हो गया, ओल्ड धोती हो गई, उसकी कोई भी एक स्पेशल रिक्वेस्ट रेज करनी है एज अ इंडेंटिंग, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो आपने देखा अभी हमने कितनी चीज़ें कवर कर ली हैं। एंड नेक्स्ट मूव करते हैं टू दी प्रोडक्शन। आप प्रोडक्शन में आप देखेंगे जॉब ऑर्डर कैसे क्रिएट करना है। आप कोई भी प्रोडक्शन प्लानिंग आपने अगर कर दी है, बट उस प्रोडक्शन प्लानिंग के रेफरेंस में जॉब ऑर्डर भी क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्शन प्लानिंग में बहुत से आर्टिकल्स ऐसे हैं, SFGs ऐसे हैं, जिसमें से कुछ SFGs हम इन हाउस बनाएंगे और कुछ SFGs ऐसे हैं जो हम आउटसोर्सिंग करेंगे। इन हाउस बनाएंगे तब भी हमें जॉब ऑर्डर क्रिएट करना पड़ेगा, वर्क ऑर्डर क्रिएट करना पड़ेगा, और अगर हम आउटसोर्सिंग कर रहे हैं तब भी हमें वर्क ऑर्डर क्रिएट करना पड़ेगा। सो लाइक अगर मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ कि मैं इसका वर्क ऑर्डर क्रिएट कर रहा हूँ, रेज वर्क ऑर्डर, तो मेरा सिस्टम आप मुझसे पूछेगा कि आप जो वर्क ऑर्डर क्रिएट कर रहे हो उस वर्क ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए इतना मटेरियल लगेगा। आपने कहा ओके मैं इतना मटेरियल दे रहा हूँ, बट ये इन हाउस देना या वेंडर को देना। मैंने सेलेक्ट वेंडर, तो आप देखेंगे यहाँ पे वेंडर में कोई भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये मटेरियल बाय डिफ़ॉल्ट इन हाउस ही बनता है। तो इस तरह जब आप इसको ओके करेंगे, सेम जॉब ऑर्डर का प्लानिंग जैसे ही आप करेंगे, सेम ये मटेरियल या ये जॉब ऑर्डर आपको स्टोर पर्सन को दिखने लगेगा। नाउ स्टोर पर्सन अब इस जॉब ऑर्डर के रेफरेंस में मटेरियल इशू कर पाएगा। सो दिस इज हाउ द जॉब ऑर्डर क्रिएशन विल वर्क। जॉब ऑर्डर रजिस्टर, यू विल हैव ऑल द जॉब ऑर्डर्स जो आपने क्रिएट किए हैं और अभी प्रोसेस में चल रहे हैं या कंप्लीट हो गए। सो यू कैन सी हियर 337 जॉब ऑर्डर्स हमने क्रिएट किए हैं, पेंडिंग में एक भी नहीं है। 169 जॉब ऑर्डर इन प्रोसेस में चल रहे हैं और 168 जॉब ऑर्डर ऑलरेडी कंप्लीट हो गए हैं। जॉब वर्क ऑर्डर ऐसा जिनके रेफरेंस में हमने मटेरियल रिसीव किया अभी कोई भी नहीं है, क्योंकि हमने कोई भी जॉब ऑर्डर अभी आउटसोर्सिंग के लिए नहीं दिया। प्रोडक्शन इनवार्ड, कोई भी प्रोडक्शन के रेफरेंस में अभी आप यहाँ पे देखते हैं एक हमने इनवार्ड किया हुआ है जॉब ऑर्डर नंबर जॉब MEL 0231 के रेफरेंस में, जिसकी प्रोडक्शन ID थी 146 के आइटम था। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे ये हमने LTCT 4000/1 एम्पियर बनाया है और 9 पीसेस हमने इसके रिसीव करे हैं इन स्टोर यानी FG स्टोर में, और इन क्वांटिटीज़ को बनाने के लिए हमने इतना रॉ मटेरियल कंज्यूम किया है। ये एक्चुअल रिपोर्ट है, जो एक्चुअल कंज्यूम किया जाएगा वही सेम आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। आपने देखा कैसे वर्क कर रहा है। नेक्स्ट पार्ट आ जाता है आपका मास्टर्स। तो मास्टर्स में यू विल हैव ऑल द रॉ मटेरियल लिस्ट, ऑल द UMs लिस्ट, ऑल द SFGs लिस्ट। Here you will have all the SFGs list, semi finished goods and location masters। अभी नॉर्मली अगर मैं कोई भी एक सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट ओपन करके दिखाता हूँ तो आप देख पाएंगे कि एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितने रॉ मटेरियल्स लगते हैं। लाइक ऊपर देखते हैं दिस वन। सो अभी आप यहाँ पे देखेंगे ये आपका एक SFG 192 है, इसको बनाने के लिए ये रॉ मटेरियल ओवरऑल लगता है। एंड इसके अंदर भी एक SFG यूज़ होता है ये वाला, अगर उसको ओपन करेंगे तो उसका रॉ मटेरियल भी इजीली देख पाएंगे। सिमिलरली मैं कोई और आर्टिकल ओपन कर लेता हूँ, जैसे कि ये वाला है 193, इसको बनाने के लिए ये रॉ मटेरियल यूज़ होता है। 191 का कॉपर ब्रश यूज़ होता है, तो वो भी आप इजीली देख पाएंगे। तो इस तरह आपको एंटायरली एक साइकिल मिल जाता है वी कैन से, जिसमें आप ये प्रॉपर्ली ट्रैक कर पाएंगे किस प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्या रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा है। उसके अंदर भी अगर कोई प्रोडक्ट ऐसा है जिसको बनाने के लिए भी रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा है, यू कैन इजीली ट्रैक आउट। अब चलते हैं एक बार आपके लोकेशन मास्टर से। यहाँ पे हमने कुछ लोकेशन मास्टर डिफाइन किए हुए हैं कि कोई भी मटेरियल प्रोड्यूस होगा वो किसी लोकेशन में रखा जाएगा, सो दैट वी कैन ईजिली फाइंड आउट कि वो अभी कहाँ पे अवेलेबल है। FG मास्टर में चलते हैं एंड FG मास्टर में आपको दिखाते हैं कि एक प्रोडक्ट यानी एक FG को बनाने के लिए मोर देन 250 रॉ मटेरियल्स यूज़ होते हैं एंड उसमें SFGs भी यूज़ होते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे हमारे पास एक FG है 050 सॉरी, इसमें आप देखेंगे ओवरऑल कितने आइटम्स यूज़ हो रहे हैं। राइट, ये सारे आइटम्स यूज़ हो रहे हैं। इनमें कुछ 2 SFGs भी यूज़ हो रहे हैं, SFG 14 एंड SFG 34। When we click on that SFG 14, then we will have all the 14's requirement, and if we click on SFG 34,
then we will have the all the raw material, all the requisitions of SFG 34. But SFG 34 में भी एक SFG यूज़ हो रहा है, which is a SFG 33. When we click on it, then we will have the all the raw material list of SFG 33. Right? This is the entire concept that we have designed. That's why we said कि ये बहुत ही complicated concept था. So आपने देखा कैसे हम SFGs ओवरऑल कैलकुलेट कर रहे हैं. अगर हम बात करते हैं अभी की केस में, ये कैलकुलेशन हमने क्यों इसमें रखा हुआ है और इसका इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, क्योंकि हम इसमें कॉस्ट टू कंपनी भी कैलकुलेट कर रहे हैं, जिसे हम बोलते हैं कॉस्ट सेंटर. सो फॉर एन एग्जांपल, किसी कस्टमर का एक ऑर्डर आया है इस प्रोडक्ट का और मुझे चेक करना है कि आज की डेट में अगर मैं इस ऑर्डर का कोई सपोज़ कीजिए प्रपोजल देता हूँ या सपोज़ कोटेशन देता हूँ, तो ऑन एन एवरेज इसकी क्या प्राइसिंग रहेगी, मेरी आज की कॉस्ट क्या आएगी. तो वो आप मैनुअली कैलकुलेट करने के लिए बैठेंगे तो इट विल डेफिनेटली कंज्यूम योर टाइम, लॉट्स ऑफ टाइम. बट हमने एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिज़ाइन किया हुआ है जिसमें आप इजीली इन अ सिंगल क्लिक निकाल पाएंगे. लेट मी शो यू द अनदर वन. सो लाइक अगर हम बात करते हैं इस वाले की, तो इसमें आप देख पाएंगे ये आइटम्स आ गए. व्हेन आई क्लिक ऑन दैट PDF, देन आई विल हैव एंटायरली डेटा कि इस FG 076 को फुलफ़िल करने के लिए कितना हमारे को मटेरियल चाहिए, SFGs कितने चाहिए, किस किस लेवल के रहेंगे. एंड सिमिलरली आप ये भी देख पाएंगे उसमें जो रॉ मटेरियल यूज़ होगा वो रॉ मटेरियल कितना यूज़ होगा, किस क्वांटिटी में यूज़ होगा. राइट? उस रॉ मटेरियल की कॉस्ट हमारे को क्या आएगी एज़ पर द करंट परचेज प्राइस. तो जो भी परचेजिंग ऑर्डर क्रिएट हुए हैं लेटेस्ट वन, उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली परचेज प्राइस अपडेट हो जाता है, सो दैट यू विल हैव अ लाइव डेटा अब रिगार्डिंग द कोई भी आइटम फुलफिल करने के लिए हमारे को क्या कॉस्टिंग आएगी. दीज ऑल डिटेल्स यू विल हैव अ लाइव. सो लाइक इस ऑर्डर की अगर मैं बात करता हूँ 11 KB का PRM से अगर आप प्रोड्यूस करते हैं या आप इसका कोई ऑर्डर लेते हैं, तो कॉस्ट टू कंपनी इसको 39,886.98 पैसा आपकी इंटरनल कॉस्ट आएगी इस ऑर्डर को बनाने की, या आप बात कर सकते हैं इस ऑर्डर के मटेरियल की. आगे मूव करते हैं. सो दिस इज़ द एंटायर कॉन्सेप्ट. अब आगे मूव करते हैं. कुछ हमने वेंडर मास्टर्स भी डिज़ाइन किए हुए हैं. सो बेसिकली वी हैव ऑल द वेंडर मास्टर एज यू कैन सी हियर. वी हैव सम कस्टमर मास्टर एज वेल. राइट, कस्टमर मास्टर्स वी हैव हियर. एंड लास्ट इज द वर्टिकल मास्टर. सो बेसिकली अभी के केस में इनके पास दो कंपनीज हैं, आधुनिक इलेक्ट्रो कंट्रोल प्राइवेट लिमिटेड और आधुनिक यंत्र उद्योग प्राइवेट लिमिटेड. इन फ्यूचर में अगर मल्टीपल कंपनीज भी होती हैं तो आइए इजीली यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं और इसको एक्सेस कर पाएंगे. सो दिस इज़ द ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट दैट वी हैव डिज़ाइन फॉर द कंपनी. एंड आई होप यू लाइक द कॉन्सेप्ट, आई होप यू लाइक द वीडियो. तो दैट्स वाई हम कहते हैं कि FMS बहुत हो गया. नाउ इट्स टाइम टू स्ट्रीमलाइन योर प्रोडक्शन प्रोसेसेस. अगर आपके प्रोडक्शन प्रोसेसेस, मटेरियल एलोकेशन, परचेजिंग प्लानिंग, रिक्विजिशंस ऑटोमेट हो जाएंगी, तो आई डोंट थिंक सो अब कुछ बचा है आपके पास ऑटोमेट करने के लिए. आई होप यू लाइक द वीडियो, आई होप यू लाइक द कॉन्सेप्ट. थैंक यू वेरी मच, बाय, टेक केयर.